अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत बड़े बड़े अहम मुकदमात जो हैं वो उनके हवाले से अहम बड़े फैसले किए गए हैं। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास, सालों से रुके हुए मुकदमों को समाअत के लिए मुकर्रर करना भी शामिल है। ये कौन से मुकदमा थे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में क्या हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं कानून को नहीं मानता। इन तीनों चीज़ों पर आज के हम वीलॉग में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने तफसीली वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी पहुँच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ। इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहकर शिरकत करने से इनकार कर दिया और कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई 3 सफ़ात और 8 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक ख़त भी लिखा है इंतज़ामी कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस के तहत तरामीम की गई हैं उन तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो कानून में तब्दीलियाँ की गई हैं, उन तब्दीलियों को जब तक कोई भी अदालत सस्पेंड नहीं करती तब तक वो पाकिस्तान का कानून है। हर जज पर, हर शहरी पर लाजिम है कि वो उस कानून पर अमल दरामद करवाए। अब किसी भी जज की जानिब से ये कह देना कि जनाब मैं इस कानून को नहीं मानता, उसकी दो रिपरकशंस होंगी। एक ये कि जज साहब ने कह दिया कि मैं कानून को नहीं मानता, ठीक है भाई, आप कानून को नहीं मानते, दैन जो भी इसका नताइज होंगे वो सामने होंगे। दूसरी बात कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो एक्ट लाया गया है 2024, उस पर जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, तो अगर ये मामला कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आता है तब भी जस्टिस मंसूर अली शाह उस मामले में नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि इस एक्ट के हवाले से वो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। अब बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कहा जा रहा है कि वो कोई 2-2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चले गए थे। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक ख़त लिख दिया और उस ख़त में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा की सरबराही में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पर मुश्तमिल 2 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, जो कि कानून के मुताबिक हो सकता है। तो उस इजलास में 2 बड़े अहम फ़ैसले कर लिए गए। एक फ़ैसला तो किया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में, वो है आइन के आर्टिकल 63A के मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करना। नाज़रीन, साबका चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 17 मई 2022 को एक फ़ैसला दिया। आर्टिकल 63A है क्या, मैं आपको उसके हवाले से बता रहा हूँ कि उस फैसले में ये कहा गया कि अगर आइन के कोई भी मेंबर अपनी जमात की विल के ख़िलाफ़ या पार्टी चेयरमैन की विल के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करेगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा और वो शख्स डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। अच्छा, अब काउंट नहीं किया जाएगा, ये हमारे आइन के आर्टिकल 63A में कहीं शामिल नहीं है। आइन का आर्टिकल 63A बड़े वाज़ेह तौर पर अरकान असम्बली को अपनी पार्टी की हेड की इंस्ट्रक्शंस या पार्टी के मौक़िफ़ के अगेंस्ट जाने की इजाज़त देता है। उसकी एक ख़ास वजह है, मैं रुकन असम्बली बन गया, बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरा लीडर कोई ऐसी तरमीम लाना चाह रहा है या इस तरफ जा रहा है जिसमें मुल्क को नुकसान है, तो फिर 2 ही रास्ते हो सकते हैं। अगर मैं रिज़ाइन कर दूँ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मौक़िफ़ था, तो उस रिज़ाइन करने से वो अमल नहीं रुक सकता। दूसरा मेरा किरदार ये हो सकता है कि अगर मुझे उस पार्टी हेड के फ़ैसले से इख्तलाफ है तो मैं उस इख्तलाफ पर अपना वोट दूँ और उसके नताइज भुगतूँ। मैं वो सीट मुझे छोड़नी पड़ेगी, मैं सीट हो जाऊँगा उस सीट से। ये थी वो मंशा जो आइन बनाने वालों ने
63A बनाते हुए लिखी थी। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ उस बेंच में शामिल कौन कौन था, मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच के सरबराह थे, जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। 3-2 की अक्सरियत से ये फ़ैसला 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनाया था, जिसमें यह कह दिया था कि वोट काउंट नहीं होगा, जबकि 2 जज साहिबान जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया था और जो कहा था, बल्कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का तो एक सफ़े का नोट भी था। उस नोट में ये कह दिया गया था कि आइन बनाने वालों का ने जो आर्टिकल 63A बनाया है वो इटसेल्फ एक पूरा कोड है, पूरा एक कंप्लीट कोड है, जिसमें पूरा किसी भी फ़ैसले का होना और उस फ़ैसले के असरात को शामिल कर दिया गया है। इसलिए हमें इस पर राय नहीं देनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया था और अब जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया है, तो क्योंकि ये दोनों जज साहिबान जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दोनों जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस तकाज़े को पूरे करते हुए कि जो जज साहिबान उस ओरिजिनल केस में शामिल हों उनको दोनों जज साहिबान को भी शामिल कर लिया। अब इसमें यह कहा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा शामिल होंगे, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल इस बेंच में शामिल होंगे। 2 जजेस तो ऑलरेडी पहले ही अक्सरियती बेंच से जो है वो अपनी राय इख्तलाफ कर चुके हैं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये वो 2 जज साहिबान 3 जज साहिबान हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 63A के हवाले से अपनी राय देनी है। और देखना यह है कि अगर इनमें से 1 या 2 जज भी उन 2 जज साहिबान के साथ मिल गया तो ये 63A का जो फ़ैसला है, जो आइन री राइट कर दिया गया था साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, वो फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा और अरकान पार्लिमान को अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसला करने की इजाज़त होगी। दूसरा बड़ा अहम मुकदमा जो मैं आपके साथ बताता चलूँ आपको, दूसरा बड़ा अहम मुकदमा है वो है ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के हवाले से। अब इस मुकदमे में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने आज की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर दिया कि वो ऑडियो लीक्स केस के मामले पर अपना फ़ैसला दें। ये 5 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया है। इसकी फ़िलहाल तारीख़ नहीं दी गई। दूसरे मुकदमे की तारीख़ तो समाअत 30 सितंबर जो है वो 63A के लिए मुकर्रर कर दी गई है, ग़ालिबन नेक्स्ट मंडे बनता है। तो लेकिन इसमें ऑडियो लीक्स केस में तारीख़ नहीं दी गई। मेरे ख़्याल से आइंदा 2-3 रोज़ में तारीख़ जो है वो जजेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए फ़ाइनल कर ली जाएगी। अब ऑडियो लीक्स का भी मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 2022-23 में बहुत सारी ऑडियोज़ आ रही थी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे। कहीं इलेक्शन फ़िक्स हो रहे हैं, कहीं पर जनाब जो है वो पार्टी की टिकटों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर चीफ जस्टिस के जो सास हैं वो मामलात को डिस्कस कर रही हैं। तो इन सारी ऑडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए वफाकी हुकूमत ने उस वक्त 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। इस 19 मई को ये 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस, आज के चीफ जस्टिस और उस वक्त के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को शामिल किया गया, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो कि उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और इसके साथ ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को शामिल किया गया। इस कमीशन ने 22 मई को सबसे पहली समाअत करते हुए मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार समेत मुख्तलिफ लोग थे। ताहम और 27 मई को दूसरी समाअत होनी थी, लेकिन 22 मई और 27 मई के दौरान ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जब ये लगा कि उनके फैमिली के कुछ लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो उन्होंने इस मुकदमे के हवाले से फ़ौरी तौर पर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसके ख़ुद सरबराह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में शामिल थे।
जस्टिस एजाजुल हसन भी उसका हिस्सा थे, जस्टिस शाहिद वहीद भी उसमें शामिल थे और जस्टिस हसन अजहर रिजवी उस बेंच में शामिल थे। तो अब इस बेंच ने क्या किया, इस बेंच ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया, जिसके बाद 27 मई के बाद से आज तक जुडिशल कमीशन की उन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी नहीं हो सकी जो वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। अब चीफ जस्टिस काजी फायजा ने ये दोनों इंतहाई अहम मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। नाज़रीन, एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के जो अमेंडमेंट्स लाई गई, उसमें एक अमेंडमेंट थी जो कि मैं समझ रहा था कि शायद उसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो वो वजह आज समझ आई कि शायद ये वो दो मुकदमात थे 63A के हवाले से, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के हवाले से, जिन मुकदमात को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह गालिबन अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दे रहे थे, और इन्हीं मुकदमात के हवाले से हुकूमत को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने इन दोनों मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 30 सितंबर को जब 63A के हवाले से मुकदमे की समाअत होगी तो उसके क्या नताइज निकलते हैं, और इसके साथ साथ ऑडियो लीक्स कमीशन की जिसके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, कमेटी ने उन्हें अपॉइंट किया है। तो अब देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के इन फैसलों को भी मानते हैं या नहीं मानते। कानून, मुल्क की कानून तो मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जो भी पेशरफ्त होंगी इस हवाले से मज़ीद, उस हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।